सोचिए, एक इंटरनेट जोक, एक मीम, रातों रात एक ऐसा आंदोलन बन जाए जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा दे। आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक ऐसी ही एक घटना को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। नाम सुनने में एकदम मजाकिया लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे की कहानी और इसके अचानक उभरने के कारण बहुत गहरे और दिलचस्प हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1.95 करोड़ यानी 19.5 मिलियन। 22 मई 2026 तक इस आंदोलन के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या इस मुकाम तक पहुंच गई थी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कुछ ही दिनों के भीतर एक मीम पेज ने फॉलोअर्स के मामले में भारत की सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल दोनों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। और ये है इनका विद्रोही अंदाज वाला आधिकारिक लोगो। 16 मई 2026 को राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने इस कॉकरोच जनता पार्टी या कहें सीजेपी की नींव रखी। दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी टिपिकल राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि एक एकदम सैटायरल यानी व्यंग्यात्मक युवा विरोध के रूप में डिजाइन किया गया था। जेन जी के स्वैग से भरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने युवाओं के गुस्से को एक नई आवाज दे दी। तो इस पूरे डिजिटल फिनोमिनन को हम 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, व्यंग्य का इस्तेमाल। तीसरा, इसके पीछे की जमीनी हताशा। चौथा, इसकी वायरल ग्रोथ। और पांचवा, मीम पॉलिटिक्स का भविष्य। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, शुरुआत। आखिर मई 2026 के मध्य में वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस डिजिटल तूफान को जन्म दिया। तो होता यह है कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर कहा था कि ऐसे युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच ही सकते हैं, जब बेरोजगार युवाओं की तुलना समाज के परजीवियों से की गई तो इंटरनेट पर कैसा भूचाल आया होगा। लोगों का गुस्सा एकदम फूट पड़ा। लेकिन पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें दोनों पहलुओं को देखना होगा। ठीक अगले दिन 16 मई को मुख्य न्यायाधीश ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी बात को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने साफ किया कि उनका निशाना आम बेरोजगार युवा नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने फर्जी डिग्रियों के साथ वकालत के पेशे में एंट्री ली थी। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो भारत की युवाओं को देश के विकास का स्तंभ मानते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, व्यंग्य या कहें अपमान को अपना हथियार बनाना। स्पष्टीकरण तो आ गया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। आंदोलन के संस्थापक और युवाओं ने इस कॉकरोच लेबल को बुरा मानने के बजाय इसे अपनी बगावत का बैज बना लिया। और इनके पार्टी ज्वाइन करने के रूल्स, वो तो लिटरली एकदम अनसीरियस और मजेदार थे। जैसे कि आपको क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए, मतलब रोजाना कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताना, जिसमें बाथरूम ब्रेक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बेरोजगार, आलसी और रैंट करने में एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। युवाओं को कनेक्ट करने का यह बहुत ही स्मार्ट तरीका था। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक इंटरनेट जोक था, तो जरा इनका 5 सूत्रीय घोषणा पत्र सुनिए। यहीं पर इनका मजाकिया अंदाज एकदम सीरियस सिस्टमैटिक मांगों से टकराता है। इनकी मांगे क्या थी? मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद कोई पद ना मिले, 50% महिला आरक्षण, बड़े कॉर्पोरेट्स के मीडिया लाइसेंस रद्द करना, वैध वोट कटने पर चुनाव अधिकारियों की गिरफ्तारी, और तो और दल बदलने वाले नेताओं पर सीधा 20 साल का बैन। मतलब जोक के पीछे बहुत ही गहरी राजनीतिक समझ और आक्रामकता थी। पॉइंट नंबर 3, असल कारण। अब सवाल यह है कि महज एक मीम इतने बड़े आंदोलन में कैसे बदल गया। इसका जवाब उन जमीनी हताशाओं में छिपा है जो काफी समय से खौल रही थी। इस एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 29.1% स्नातक बेरोजगारी दर। भारत हर साल करीब 80 लाख ग्रेजुएट्स पैदा करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के पास उन्हें देने के लिए नौकरियां ही नहीं हैं। बिना स्कूल गए लोगों की तुलना में इन पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 9 गुना ज्यादा है। ये कोई मामूली डेटा नहीं है, ये लाखों युवाओं की वो असलियत है जिसके कारण उन्होंने इस कॉकरोच वाले व्यंग में अपनी खुद की हताशा की आवाज सुनी। और बात सिर्फ नौकरियों की कमी की नहीं है, बल्कि सिस्टम पर अविश्वास की भी है। सीजेपी के उभरने से ठीक पहले नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिससे देश भर में भयंकर विरोध प्रदर्शन हुए। और इसी परफेक्ट टाइमिंग पर सीजेपी ने अपना वायरल गाना ड्रॉप किया, हाँ मैं हूं कॉकरोच। इस गाने ने सीधे पेपर लीक और छात्रों के मानसिक दबाव पर निशाना साधा,
जिसने इस आग में घी का काम किया। इसके अलावा कुछ और भी बहुत गंभीर मुद्दे थे। धन की बढ़ती असमानता, क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप और जजों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पद। सिस्टम से इस हद तक निराशा थी कि बीबीसी के एक सर्वे के मुताबिक 29% युवा राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखते हैं। इसी पॉलिटिकल एलिनेशन ने सीजेपी को उन युवाओं का घर बना दिया जो मुख्यधारा की राजनीति से पूरी तरह कट चुके थे। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से जो वायरल ग्रोथ हुई वो सच में एक डिजिटल धमाका था। जरा इस ग्रोथ टाइमलाइन को देखिए, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। लॉन्च के महज 48 घंटों में 40,000 से ज्यादा लोगों ने मेंबरशिप के लिए रजिस्टर किया। 78 घंटे होते होते इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स हो गए और सिर्फ 5 दिनों के अंदर आंकड़ा 1 करोड़ यानी 10 मिलियन को पार कर गया। इसके साथ ही इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म्स के जरिए 3,50,000 से ज्यादा ऑफिशियल मेंबर साइनअप्स का भी दावा किया। सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, ये एक्स यानी पुराने ट्विटर पर भी तेजी से छाने लगे। हालांकि निष्पक्षता से देखा जाए तो यहां हमें यह भी मेंशन करना होगा कि 21 मई को एक कानूनी मांग के बाद भारत में सीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट को विदहोल्ड या प्रतिबंधित कर दिया गया था। और ये ठीक उस वक्त हुआ जब वे फॉलोअर्स के मामले में सत्ताधारी दल को पार करने वाले थे। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये पूरा मोबिलाइजेशन सिर्फ मोबाइल स्क्रीन्स तक ही सीमित नहीं रहा, ये असली दुनिया में भी उतरा। कई राज्यों में स्वयंसेवक सचमुच में कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर आ गए। उन्होंने सफाई अभियान चलाए, विरोध प्रदर्शन किए। एक डिजिटल मीम ने सचमुच एक भौतिक वास्तविकता का रूप ले लिया था। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, मीम पॉलिटिक्स। क्या यही है असहमति जताने का भविष्य? कई सांस्कृतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब समाज बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो तो सीधे तौर पर असहमति जताना मुश्किल या जोखिम भरा लग सकता है। ऐसे में व्यंग्य और मीम्स एक सेफ शील्ड यानी सुरक्षित ढाल का काम करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं है, लोग उसे हकीकत की पार्टियों से बेहतर विकल्प मान रहे हैं। ये अपने आप में हमारे राजनीतिक ढांचे पर एक बहुत गहरा और करारा तंज है। अब इस पूरे फिनोमेनन को लेकर नजरिया बिल्कुल बटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और समर्थक इसे भारतीय युवाओं की असली हताशा और एक जमीनी आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का साफ कहना है कि ये सिर्फ एक सोची समझी डिजिटल पीआर रणनीति है, जिसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो पहले राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं, और ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। हम यहाँ सिर्फ दोनों पहलू रख रहे हैं, फैसला आपका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जो पीछे छूट जाता है, क्या मीम्स और व्यंग पर आधारित ये हाइपर आयरॉनिक कल्चर सिर्फ इंटरनेट का एक गुजरता हुआ ट्रेंड है, या फिर क्या जेन ज़ी पूरी दुनिया में राजनीतिक सक्रियता को इसी तरह नया आकार देने वाली है? क्या भविष्य के आंदोलन रैलियों से नहीं बल्कि स्क्रीन्स के जरिए लड़े जाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।